एक ऐसा प्रोग्राम जहां कस्टमर सबसे पहले प्रायोरिटी में रखा जाए। अभी तक क्या होता है, प्रायोरिटी में हम उसको रखते हैं जो सेल करता है, प्रायोरिटी में हम उसको रखते हैं जिसने कंपनी बनाया है, प्रायोरिटी में उसको रखते हैं जो नेटवर्क बनाया है। नहीं, कस्टमर विल बी टेकन केयर ऑफ एंड वी ऑल आर कस्टमर एवरीवेयर फर्स्ट। रिवार्ड प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम आने वाला है जो आज के चीजों को आप जब आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसा भी होता है क्या। तो बड़ा धैर्य के साथ आपको सुनना है। इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं कि हम जिनको सुनने वाले हैं, डॉक्टर अजय सिंह सर, वे हैं कौन। वे MHF के राइटर हैं, मिलेनियर हेल्थ फ्रीक्वेंसी एक बुक है उसके वो राइटर हैं। वे जाने माने वेलनेस स्ट्रेटजिस्ट हैं। वेलनेस में कैसे कंपनियां काम कर सकती है, कैसे हम काम कर सकते हैं, और यस कैसे वर्ल्ड मूव कर रहा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ, कैसे $1 ट्रिलियन का बिजनेस वर्ल्ड वाइड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होने वाला है। उन सबों का गहरा रिसर्च है। और यस, यह जो रिवार्ड प्रोग्राम है यह अपने आप में अद्भुत होने वाला है। तो हम वेल्दी लाइफ रिवार्ड्स की बात कर रहे हैं और आप सब लोग उस रिवार्ड्स के ऑलरेडी पार्ट हैं और हम लोग इस रिवार्ड पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आज मैं इस लॉन्च के समय आपको इस रिवार्ड के बेसिक्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगा ताकि हम सब लोग एक पेज पे रहें और समझें कि आखिर ये रिवार्ड किस तरीके से यूनिक है। रिवार्ड तो है लेकिन किस तरीके से यूनिक है और हमको ये किस तरीके से बहुत ज्यादा पावर देता है टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। तो जब हम रिवार्ड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहें कि इसको लॉन्च कर रहे हैं, मतलब हमने कुछ अभी तक जो 3 वीक किया वो प्री लॉन्च की हम बातें कर रहे थे, हम इसको लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। और इसमें एक चीज हम हमेशा देख रहे हैं कि इंडियाज फर्स्ट वेलनेस रिवार्ड प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। अब ये रिवार्ड प्रोग्राम तो है लेकिन वेलनेस रिवार्ड प्रोग्राम क्या हुआ, और यदि हम इंडियाज फर्स्ट बोलें तो वो सही मायने में ट्रू सेंस में रिवार्ड प्रोग्राम क्या है, इसको अगले 10 मिनट में मैं आपके साथ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि यूनिक वेलनेस रिवार्ड प्रोग्राम है। इसको यूनिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अनोखा है, इसके जैसा कोई दूसरा रिवार्ड प्रोग्राम वेलनेस का अभी नहीं है इंडिया में। आप हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं, आपको पॉइंट्स मिलते हैं। आप शॉपिंग करते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। किसी भी ब्रांड का कुछ चीज खरीदते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट्स को आप रिडीम करते हैं। लेकिन हेल्थ के मामले में जब बात की जाए तो हेल्थ में आपको कोई पॉइंट मिलते हो तो किस बात के लिए मिलते हैं? तो हेल्थ में यदि पॉइंट इस बात के मिले कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें, आप किसी दूसरे के हेल्थ का ख्याल रखें और पॉइंट मिले और उस पॉइंट को आप रिडीम कर पाए, तो ये हुआ वेलनेस रिवॉर्ड। और उस वेलनेस को कितना उसका दायरा हो सकता है, क्या हो सकता है, वो समझने की बात होगी। तो वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम है और एक एफिलिएट बिजनेस मॉडल सबके लिए। जब मैं सब कहता हूं तो मैं एक हाउसवाइफ की भी बात कर रहा हूं, होम मेकर की, मैं एक वर्किंग वुमेन की भी बात कर रहा हूं, मैं एक रिटायर्ड पर्सन की भी बात कर रहा हूं, एक ओल्ड पर्सन की, ओल्ड एज पर्सन की, और मैं एक स्टूडेंट की भी बात कर रहा हूं, कॉलेज में जो पढ़ रहा है, जस्ट पास आउट हुआ है, उसकी भी बात कर रहा हूं, और मैं जो कोई प्रोफेशनल है, पार्ट टाइम फुल टाइम वाले की भी बात कर रहा हूं, और एकदम मजा हुआ कोई एंटरप्रेन्योर है या बहुत लंबा विजन रख के चलने वाला बिजनेसमैन है, उसकी भी बात कर रहा हूं। मतलब एनी वन के लिए यदि ये कोई एक एफिलिएट बिजनेस मॉडल हो सकता है। आज की डेट में एफिलिएट इज कॉमन इन सॉफ्टवेयर, एवरीवन इज एफिलिएट टुडे। कोई भी प्रोग्राम होता है, आप जैसे कोई टूल यूज करते हो, कैनवा कितने लोग यहाँ पे यूज करते हैं, कोई इस तरीके के कोई चीजें यूज करते हैं जो वेब के सर्विसेज हैं, तो उन सर्विसेज में देयर इज ऑलवेज एन एफिलिएट मॉडल कि आपने यदि अपनी लिंक किसी को दी है तो यू ऑलवेज अर्न ऑन दैट। अमेजॉन में एफिलिएट प्रोग्राम होता है, फ्लिपकार्ट में एफिलिएट प्रोग्राम होता है, तो हर जगह पे एक एफिलिएट प्रोग्राम है। दैट मीन्स आपने इस आज के सोशल मीडिया के जमाने में यदि किसी को एफिलिएट में कनेक्ट किया हुआ है तो उनको उनके बिजनेस पे आपको कोई इनकम मिल रही है, छोटी छोटी बहुत बड़ी कुछ हो सकती है, लेकिन वो मिलकर, क्योंकि आपने उस कस्टमर को वहां पे कनेक्ट किया हुआ है, आपने उस कस्टमर को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रेफर किया हुआ है। एफिलिएट हैं आप, आपने एक एफिलिएट मॉडल बनाया। आज की डेट में इन्फ्लुएंसर का जमाना आ गया,
तो आज हर आदमी को देखिए, जो यूट्यूबर है, जो इंस्टाग्राम वाला स्टार है, बहुत लोगों के इंस्टाग्राम के 50,000 फॉलोअर हैं, 1 लाख फॉलोअर हैं, 1 मिलियन फॉलोअर हैं, 10 मिलियन फॉलोअर हैं, और वो सारे लोग क्या हैं? स्टार हैं। यूट्यूबर्स स्टार हैं, ब्लॉगर्स स्टार हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसको? अपनी कम्युनिटी को। उनमें एक खास ताकत है। क्या ताकत है? कि उनके पास कुछ विधा है। वो अच्छा ब्लॉग लिखते हैं, वो अच्छा यूट्यूब बनाते हैं, वो अच्छा कोई चीज लिखते हैं, करते हैं। या इंस्टाग्राम में यदि 1 मिलियन फॉलोअर है, 10 मिलियन फॉलोअर है, तो कुछ तो खास होगा। तो ही इज अ मैग्नेट और शी इज अ मैग्नेट। उनके उतने फॉलोअर हैं, उतने लोग उनको लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं। अब उन्होंने यदि कोई बात कही तो उसको सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। या एटलीस्ट 1 मिलियन या 10 मिलियन फॉलोअर हैं तो 10 मिलियन लोग उसने जो कुछ भी लिखा उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और यदि ऐसा होता है तो क्या होता है? वो उन लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। या वो यदि महिला है तो वो उन लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। और यदि इन्फ्लुएंस करने की बात आती है तो वो भी क्या हुए? वो इनडायरेक्टली एफिलिएट काम कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी न किसी चीज को वहां पे पहुंचा रहे हैं। वो पैसे लेके पहुंचा रहे हैं, बिना पैसे लिए पहुंचा रहे हैं, सोशल कॉज में पहुंचा रहे हैं, दूसरे का भला करने के लिए पहुंचा रहे हैं, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए पहुंचा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत लोग बहुत सारा काम करते हैं खुद की खुशी के लिए। आप भी ऐसा बहुत सारा काम करते हैं जिसमें आपको खुद को खुशी मिलती है। तो बहुत सारा काम हम ऐसा करते हैं जिसमें हमको खुद बहुत अच्छा लगता है कि यस, ये काम बहुत अच्छा किया तो अच्छा लगा। तो उस तरीके से ये जो है एफिलिएट बिजनेस मॉडल को मैंने थोड़ा सा घुमा फिरा के बताने की कोशिश की, ताकि हम लोग अपने दिमाग में बहुत क्लियर रख लें। बिकॉज ये पूरा का पूरा वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड एक एफिलिएट बिजनेस मॉडल है। एफिलिएट बिजनेस मॉडल, बिकॉज आप फर्स्ट में एफिलिएट बन जाते हैं बिना कुछ पैसा दिए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, बिना कोई कमिटमेंट किए। आपको क्या करना है? 1 मिनट फ्लैट। क्या चाहिए? फोन नंबर डालना है, ईमेल डालना है, आपको ओटीपी आएगा, आपने ओटीपी डाला, आप क्या हो गए? एफिलिएट बन गए। आपका एक यूनिक कोड मिल गया। हाँ, एफिलिएट की एक ही शर्त है कि आपको इनविटेशन कोड लगेगा, ओनली बाय इनविटेशन। ये ऐसा रिवॉर्ड प्रोग्राम है। तो यहां पे तो बात आई इंडिया फर्स्ट वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम में बोल रहा हूं। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात जो मैंने लाइन लिखी है वो है गेट रिवॉर्डेड फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर ओन हेल्थ। अपने खुद के हेल्थ का ख्याल रखने के लिए आप जो है गेट रिवॉर्डेड। अपने खुद के हेल्थ का ख्याल रखिए एंड गेट रिवॉर्डेड। और मेक अदर्स पीपल हेल्दी एंड बिकम रिच। बिकम रिच का मतलब अमीर बने। अमीर कैसे बनेंगे? पैसे कमा के बनेंगे। अमीर कैसे बनेंगे? लोगों की दुआएं लेके बनेंगे। अमीर कैसे बनेंगे? अच्छा स्वास्थ्य लेके बनेंगे। तीन ही मामले में तो अमीर हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आप अमीर हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास करोड़ों रुपए हों और स्वास्थ्य आपका एकदम गरीब हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो है पैसे बहुत कम हो और स्वास्थ्य आपका एकदम $1,000,000 वाला हो। बट ऐसा भी हो सकता है कि स्वास्थ्य भी है, पैसा भी है, या स्वास्थ्य नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन जो माइंड है वो मिलेनियर माइंड है। तो मिलेनियर माइंड यदि है तो आपको बीमारी भी होगी तो शायद वो बहुत अच्छे से हील होगी और अनुभूति नहीं होगी। दर्द होगा तो दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन यदि मिलेनियर माइंड नहीं होगा तो दर्द की तकलीफ होगी, बीमारी की तकलीफ होगी, पैसे की तकलीफ होगी, वो सारा कुछ वहां पे आएगा। तो लेट अस टॉक अबाउट मेकिंग अदर पीपल हेल्दी एंड बिकम रिच। ये वाली बात हम कर रहे हैं। सो व्हाट इज दैट रिवॉर्ड प्रोग्राम? अभी तक मैं रिवॉर्ड प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने की बात कर रहा था और मैं इधर उधर की बहुत सारी बातें आपके साथ कर गया। तो व्हाट इज दैट रिवॉर्ड प्रोग्राम, इसको समझने की बात करें तो इसके साथ एक बात ये कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के पास ट्रिमेंडस पावर है। ये हम सब जानते हैं, ट्रिमेंडस पावर है। मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग में पिछला 23 साल बिताया है, 23 ईयर्स। और इस 23 ईयर्स में मैंने एक ही चीज हर बार महसूस किया कि इस पूरे के पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रिमेंडस पावर है। लेकिन इसके साथ साथ ह्यूज पोटेंशियल है, ट्रिमेंडस पावर है, इसको तो समझ लिया। लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ अपनी खुद की लिमिटेशंस हैं। और वो लिमिटेशंस क्या हैं? तो कुछ कंपनियों ने, कुछ ब्रांड्स ने, कुछ बिजनेस मॉडल ने उस लिमिटेशंस को लाया है। अब वो लिमिटेशंस क्या हैं? तो लिमिटेशंस ये हैं कि भाई इसमें कहीं पे कोई लेफ्ट बना रहा है, कोई राइट बना रहा है, कोई चेन बना रहा है, कोई किधर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब इनडायरेक्टली इट इज किसी दूसरे का पैसा लेके किसी दूसरे को देने वाली यदि बात होती है तो फिर ये लिमिटेशन आ गई। जब लिमिटेशन आई तो क्या होता है? एक खास वर्ग के लोग ही इसमें फिर काम करते हैं, रहते हैं। किसी खास वर्ग के लोगों को जब आप अप्रोच करते हैं तो वो कहता है कि अच्छा कोई नेटवर्क वाली बात है क्या?
तो वो फिर दूसरी तरफ चला जाता है, या फिर उसके पास कम से कम रेजिस्टेंस तो जरूर होती है। यदि ऐसा होता है तो फिर ये एक लिमिटेशन होगी। दूसरी लिमिटेशन क्या है? दूसरी लिमिटेशन है कि आपको हमेशा बेचना पड़ता है, आपको जाके बेचना पड़ता है, उनको किसी तरीके से फंसाना पड़ता है, किसी तरीके से टिकाना पड़ता है। ये दूसरी लिमिटेशन हो गई। तीसरी लिमिटेशन क्या हो गई कि यदि पैसे बहुत सारे बांटने हैं या बहुत सारे रिटर्न देने हैं सबको, तो जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसकी क्वालिटी सफर करती है, क्योंकि बांटने का पैसा तो उसी में से निकलेगा। कोई भी एक प्रोडक्ट का मार्जिन 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, 18% हो सकता है, लेकिन यदि प्रोडक्ट का मार्जिन ही 20-25% और 50% आने लग जाए तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बहुत कम होगा। आप सब अग्री कर रहे हैं मेरे साथ? प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बहुत कम होगा, कहने का मतलब कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सफर करेगी। सर्विस में सर्विस बहुत कम होगा, सर्विस की क्वालिटी सफर करेगी, और प्रोडक्ट डिग्रेड होगा, सर्विस डिग्रेड होगी। तो ऐसा हो गया कि फिर मैंने 100 रुपए की प्रोडक्ट थी और मैंने जो है उसको 300 रुपए में खरीद ली या 500 रुपए में खरीद ली। क्यों? क्योंकि उसका बहुत सारा हिस्सा बट रहा था। सो दिस इज अनदर लिमिटेशन। नाउ यदि इन सब लिमिटेशंस को हटाया जाए, मैं अभी रिवॉर्ड प्रोग्राम को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, यदि इन सब लिमिटेशन को हटा दिया जाए और उनकी अच्छी अच्छी चीजों को लिया जाए, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि नेटवर्क मार्केटिंग में ह्यूज पोटेंशियल है, इसमें ट्रिमेंडस पावर है, यदि उसके ट्रिमेंडस पावर को, उसके ह्यूज पोटेंशियल को लिया जाए और उसके सारे जो जो अवगुण हैं या जो उनके लिमिटेशंस हैं उनको हटा दिया जाए, तो क्या होगा? वो ठीक उसी तरीके की बात होगी जैसे कोई एक्सट्रैक्ट हम बनाते हैं अपने सप्लीमेंट बनाते समय। मैं पेशे से फॉर्मुलेटर हूं तो मैं अपने सप्लीमेंट के बनाने की बात करूं, तो यदि आप बात करें हल्दी की, तो हल्दी में से क्या निकालते हैं? कर्क्यूमिन निकालते हैं। 100 ग्राम हल्दी में बेहतरीन कर्क्यूमिन यदि मिलने की बात की जाए तो 3 से 5 ग्राम तक मिलेगी। 4.5 ग्राम मिला तो बहुत अच्छा मिल गया। तो कहने का मतलब कि ओनली 3 to 5% जो मिला वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली पदार्थ मिली, जिसका नाम है कर्क्यूमिन। तो कर्क्यूमिन का कैप्सूल बन गया। तो आपको 2 चम्मच 5 चम्मच हल्दी खाने की जरूरत नहीं है, आपने 500 mg की एक कर्क्यूमिन की गोली खा ली, कैप्सूल ले लिया, एंड यू आर डन विथ ऑल दैट बेनिफिट। 100 ग्राम हल्दी हो गई। तो उसी तरीके से आप यदि दूसरा एग्जांपल आप गार्लिक का ले लें, लहसुन का ले लें, लहसुन में से क्या निकलेगा? उसका मेडिसिनल पदार्थ, उसका एक्सट्रैक्ट क्या होगा? उसका एक्सट्रैक्ट होगा एलिसीन। एलिन और एलिनेज बन के एलिसीन बनेगा। तो लहसुन में से एलिसीन निकला बहुत छोटी मात्रा में। अब एलिसीन का यदि आपने लिया, आपने यदि कोई गार्लाइट लिया, एलिसीन लिया, तो क्या हुआ? आपने शायद एक पूरा का पूरा बल्ब, जिसको पोट कहते हैं, 22 कली वाली लहसुन पूरी खा ली, लेकिन साथ में क्या किया? बदबू हटा दिया, उसका बदबू हटा दिया, उसमें से जलन हटा दिया, उसमें से जो सल्फर की प्रॉब्लम थी वो हटा दी, सब कुछ हटा दी, उसका जो लिमिटेशन था सब हटा दिया। क्या लिया? उसका अच्छा चीज ले लिया, उसका एक्सट्रैक्ट ले लिया। तो ठीक उसी तरीके से यदि इतना पावरफुल है ये पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल और ये पूरा का पूरा पोटेंशियल, तो हमने उसमें से अच्छी चीज को लिया और उसके जो जो लिमिटेशंस हैं यदि उसको हटा दिया तो वो कितना बेहतरीन चीज होगा, ये सवाल है। और दूसरा सवाल है कि क्या ये पॉसिबल है? मैं आपको कहूंगा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, और उसी पॉसिबिलिटी का नाम हमने वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड रखा है। जस्ट उसी पॉसिबिलिटी का नाम हमने वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड रखा है, और इसलिए हमने ये लिखा है कि लोगों को हेल्दी बनाएं और अमीर बने। वेलनेस अपॉर्चुनिटी विथ वेल्दी लाइफ, गेट रिवॉर्डेड फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर ओन हेल्थ। अपने खुद का हेल्थ का ख्याल रखें। मैंने इस इंडस्ट्री में जैसा बताया 23 साल बिताया, एंड इन 23 years मैंने कंसल्टेंट के तौर पे काम किया एंड टॉप नॉच कंपनीज के साथ काम किया। आज आप कोई भी कंपनी बताएं, आई वुड हैव वर्कड विद देम एज सीनियर कंसल्टेंट। फॉर्मुलेटर के रूप में काम किया एंड वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम किया। हमने इसमें तल्लीनता से काम की, दिल लगा के काम किया, और अभी उस पे काम कर रहा हूं। प्रोडक्ट पे एक ग्रिप लिया और ये समझने की कोशिश की कि कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी फॉर्मुलेशन किसके साथ हो सकती है। इंटरनेशनल फॉर्मुलेटर्स के साथ काम किया, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम किया, डॉक्टर पीटर जॉसलिंग जैसे यूरोपियन साइंटिस्ट के साथ काम किया, यूरोप और फ्रांस में जाके काम किया, और सारा कुछ करने से बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट्स हमने बनाए। 100+ प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए जो इंडस्ट्री में आज टॉप सेलर्स जाने जाते हैं। वो सारा कुछ के एक्सपीरियंस को, उसके नॉलेज को, उसके अनुभवों को, सारा कुछ को एक साथ जमा करके मैंने ये जो मॉडल बनाया जिसको हमने नाम दिया वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड। इस बिजनेस मॉडल में विन विन फॉर ऑल है। ऑल कौन है?
सामने वाला और मैं, आपके लिए सामने वाला और आप। सामने वाला कौन है? जिसको कि आप इसमें इनवाइट करना चाहते हैं। सामने वाला कौन है? जो आपका स्टेक होल्डर बनना चाहता है, जो पार्टनर बनना चाहता है। उसके लिए भी विन हो, आपके लिए भी विन हो। तो जब विन विन होगा तो इसकी जेब से निकाल के उसमें डालने की बात नहीं होगी, इसकी टोपी उसके सर नहीं होगी। विन विन होगा, एक ऐसी बात होगी, एक ऐसा बिजनेस मॉडल होगा जिसमें इसमें भी विन है, उसमें भी विन है। तो ये एक बात हुई। अब हम इसको और आगे बढ़ने की बात करें तो इसमें बहुत सारे वाव हैं। देखिए आपको मैंने वाव यहां पे लिखा है। वाव का मतलब हुआ वेलनेस अपॉर्चुनिटी विथ वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड का ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो जब हम वाव की बात करें तो बहुत सारे वाव की बात हम कर रहे हैं। क्या क्या वाव हो सकता है? तो बहुत सारे वाव, जैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस अमेजॉन बेच रहा है, बिकॉज अमेजॉन के पास मसल पावर है। वो आपसे एक प्राइस लेता है और कभी कभी आपके प्राइस से कम प्राइस में बेच डालता है, आपके प्राइस से कम प्राइस में बेच डालता है, क्योंकि उसके पास मसल पावर है, उस तरीके से काम करता है। बहुत सारे साइट्स हैं आज की डेट में, अग्रेसिव का कोई अंत नहीं है। यू टॉक अबाउट नेटमेट, टॉक अबाउट फार्म-एजी, टॉक अबाउट टाटा 1mg, टॉक अबाउट एनी ऑफ द साइट, दे आर अग्रेसिव, बट अमेजॉन सपोज टू बी मोस्ट अग्रेसिव। कभी कभी ऐसा होता है कि एक फोन का ब्रांड होता है, एक टीवी का ब्रांड होता है, कोई एसी का ब्रांड होता है, उस ब्रांड के ओनर से जाके बात कर लीजिए या ब्रांड की कंपनी से बात कर लीजिए, वो ब्रांड वो मोबाइल फोन उतने में नहीं दे सकता जितने में अमेजॉन ऑलरेडी वो जो कौन सा ग्रेट इंडियन सेल और बिग बिलियन सेल में इन लोग बेच देते हैं। क्यों बेच देते हैं? क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल डिफरेंट है। उनका बिजनेस मॉडल ये नहीं है कि उस फोन में कितना कमाया, उनका बिजनेस मॉडल ये है कि वो फोन को भले खरीदा, उसमें अपना पैसा डाला और आगे बेच दिया, कस्टमर को फायदा दिया, क्योंकि दे वांट टू क्रिएट देयर ओन ब्रांड। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? दैट्स कॉल्ड एलटीवी, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर। आप कभी भी देखिए, फूड डिलीवरी ऐप की बात करिए, जोमेटो हो, स्विगी हो, इस टाइप के कोई भी फूड डिलीवरी ऐप की बात करें, आपको क्या करता है? कभी कभी वो 500 रुपए का डिस्काउंट देता है, कभी कभी आपका फर्स्ट जो आपका आप मंगाते हैं वो फ्री ला के देता है। अब उसमें सामान तो लेके आया है, डिलीवरी वाले का भी आने का खर्चा लगा है, सब कुछ फ्री हो गया पहली बार। या कभी और कुछ कूपन आ गया, कोई ऑफर आ गया, क्या हो रहा है? आपको पहली बार साइन अप कराया जा रहा है ताकि आप एक बार कस्टमर बने। उसको पता है कि ऐसे 100 लोग यदि साइन करेंगे तो 70 लोग नहीं करेंगे, लेकिन 30 लोग हमारे कस्टमर के रूप में रह जाएंगे। तो उसने तय कर लिया है कि हर एक कस्टमर को साइन अप करने का इतना कॉस्ट लगेगा और उसको एलटीवी के तौर पे ले लिया, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर के लिए इतना खर्चा लगेगा, एंड देन दे बिकम दैट। सो मेरा पॉइंट है कि यदि अमेजॉन की हम प्राइस की बात करें तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस होगा, शायद 100 रुपए की प्रोडक्ट को एक्स प्राइस में बेच रहा होगा। तो अमेजॉन पे जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी गोयंग की, उस प्राइस पे भी यदि आपको डिस्काउंट मिल जाए, यू गेट डिस्काउंट इवन ऑन दैट अमेजॉन का डिस्काउंटेड प्राइस, टाटा 1mg के डिस्काउंटेड प्राइस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाए, तो वो वाव होगा कि नहीं? यस, वो वाव होगा। वाव, डिलाइट के साथ आप बोलेंगे वाव। तो यदि ऐसा होता है तो ऐसे बहुत सारे वाव हमने इस वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड में ऐड किए हैं, इसीलिए इसका नाम भी हमने आपके सामने रखा कि वाव वेल्दी लाइफ, बिकॉज वो जो है पूरा वाव की बात कर रहे हैं। बहुत सारे वाव इस पूरे बिजनेस मॉडल में ऐड किए गए हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस होल बिजनेस मॉडल इज वेल्दी लाइफ वाव। क्या क्या इसमें गिनाने की बात करूं तो सबसे पहला वाव तो ये है कि गेट रिवॉर्डेड फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर ओन हेल्थ। वाव, क्यों? क्योंकि आपका खुद का हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं आप, क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी है, बिजी शेड्यूल है, परिवार वाले हैं, कोई और है। आप अपनी पत्नी के हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, मदर फादर के हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, बच्चे का रख सकते हैं, लेकिन आप खुद का नहीं रखते, क्योंकि वो लास्ट प्रायोरिटी में आती है। और पहला वाव हम क्या देने जा रहे हैं? तो पहला वाव हम ये देने जा रहे हैं कि आप अपने खुद के हेल्थ का बहुत बढ़िया से ख्याल रखें, अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। तो ये वाव हुआ, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। दूसरा जो वाव है वो है कि हेल्प अदर पीपल बिकम हेल्दी, दूसरों को आप स्वस्थ बनाएं एंड अर्न बिग, अमीर बने। तो इससे क्या मिलेगा? दो अमीर कैसे बनेंगे? दो चीजें मिलेंगी, एक तो पैसा मिलेगा और दूसरा दुआ मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी सबकी। तो ये दूसरा वाला वाव हुआ। एक और वाव है, टेक इट एज फुल टाइम और पार्ट टाइम कैरियर। वाव, क्योंकि मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल हूं, मैं बहुत छोटा प्रोफेशनल हूं, मैं बेरोजगार हूं,
मैं रिटायर्ड हूं, मैं हाउसवाइफ हूं, मैं कुछ भी हूं, आई कैन टेक इट अप एज फुल टाइम और पार्ट टाइम कैरियर। वाओ वेल्दी लाइफ, वाओ। एक और वाओ है कि आप वेलनेस एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जो आज के समय में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला, सबसे ज्यादा रुतबा रखने वाला, सबसे ज्यादा डिग्निटी मेंटेन करने वाला एंटरप्रेन्योर है। और उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी इंडस्ट्री कई गुना, कई फोल्ड बढ़ती जा रही है, वेलनेस इंडस्ट्री। तो वेलनेस एंटरप्रेन्योर यदि आप बनना चाहते हैं, तो वेलनेस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड है। वाओ, एक और वाओ हुआ। और एक और वाओ मैं बताना चाहूंगा कि बिकम अ रिस्पेक्टेबल पर्सन इन योर सोसाइटी, इन योर कम्युनिटी, इन योर सिटी, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके वर्क प्लेस पे। आप इमेजिन कीजिए कि यदि आपका पेट अंदर है, आपकी वजन मेंटेन्ड है, आपका स्वास्थ्य बढ़िया है, आप स्वास्थ्य के बारे में अच्छी चीजें बताते हैं, जानते हैं, और आप खुद तो स्वस्थ हैं, दूसरों को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं और स्वस्थ बनाते हैं, तो आपकी डिग्निटी कितनी बढ़ती है, आप समझिए। आपको हर जगह पे, वर्क प्लेस पे, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, आपको एक डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, आपको लोग अलग तरीके से पूछते हैं। तो दैट इज अनदर वाव। यदि आप वो बनते हैं तो ये बहुत बड़ा वाव है, वाव, वो आप बन रहे हैं। इसीलिए मैंने ये कहा कि लोगों को हेल्दी बनाएं और अमीर बने। बिल्डिंग वेल्दियर कम्युनिटी इज द टैगलाइन ऑफ वेल्दी लाइफ, एंड इन ट्रू सेंस वी आर going to build wealthier community for everyone. There is a huge need of making people healthy. बहुत बड़ी नीड है, हर आदमी को आज स्वास्थ्य की जरूरत है, और मेकिंग पीपल हेल्दी इज अ बिग बिग टास्क। बहुत ह्यूज पोटेंशियल है इसके अंदर। एंड स्टेइंग हेल्दी इज अ थिंग दैट एवरीवन इज लुकिंग फॉर। हर एक आदमी आज स्वस्थ कैसे रहें इसकी बात करता है। पैसे बहुत लोगों ने कमा लिए। कभी हम सुनते थे कि अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्हील चेयर पे हैं, और ऐसे हैं और ऐसे हैं, 60 ईयर प्लस मिलेनियर्स। अब वापस आप इंडिया में आके देखेंगे तो आज इंडिया में 60 साल पूरा कर लेने वाला कौन सा आदमी है हु कैन वॉक और टॉक प्रॉपर्ली। इतने प्रॉब्लम्स हैं। अब आप देख रहे हैं कोविड के बाद तो एक डिफरेंट ही साइकिल चल रही है, कितने तरह तरह के लोगों को प्रॉब्लम्स निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं। लेकिन 60 साल होते होते तक हमारे पिताजी और उनके पिताजी जितना स्वस्थ रहते थे, जैसे रहते थे, उसमें से ये जनरेशन वहां तक उस तरीके से जाके नहीं रहने वाला। तो ये नीड बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ा है। थोड़े से वर्ड्स में यदि आपको मैं ग्लिम्स दिखाना चाहूं तो इस स्लाइड पे मैंने रखने की कोशिश की है। आप 2-4 चीजों को आप खाली कैलकुलेट करके देख लें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको कहते हैं, कोविड कम्युनिकेबल आ गया था, उसके पहले कोई कम्युनिकेबल नहीं था। हैजा, कॉलरा, प्लेग बहुत पहले खत्म हो चुका था। तो जितनी भी बीमारियां हैं, कैंसर हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी हो, लिवर हो, फैटी एसिड हो, फैटी लिवर हो, जो भी आप बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये सारे के सारे एनसीडीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। और ये सारे के सारे 70% ऑफ देम कैन बी अवर्टेड इफ यू डायग्नोस इन टाइम, वेल इन टाइम। उनको रुकाया जा सकता है। और ये फिगर है 37.09 था उस साल में, और अब देखें आप 16 में इसका फिगर 61 हो गया था, और 2022-23 की बात कर रहे हैं हम, 23 में आ गए। क्या फिगर है, अंदाजा लगा सकते हैं जिस रेशियो में बढ़ रहा है। तो ये इस लेवल पे आ चुका है। कुछ गणित आपके सामने रख दिया है मैंने, आप देखेंगे तो हर 11 में से एक आदमी डायबिटिक है इंडिया में, और आधे से ज्यादा को पता नहीं है कि उसको डायबिटीज है, छुपा हुआ डायबिटीज। हर 3 में से एक आदमी को ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, और उसको पता नहीं है कि उसको ब्लड प्रेशर है। ये सब गवर्नमेंट डेटा है, आंकड़े हैं, सही आंकड़े हैं। हर 4 में से एक आदमी ओबेस है, ओवरवेट है। ये सब लोग जान रहे हैं कि ओबेस है, ओवरवेट है। तो फैटी लीवर की बात करें तो अबाउट 40% पीपल, 40% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर से ग्रस्त हैं, और बहुतों को उनमें पता ही नहीं है कि उनको ऐसा प्रॉब्लम है। तो आज की डेट में, यहां हम इस सेशन में बीमारी नहीं गिन रहे, बट आज की डेट में यदि आप इस पूरे मॉडल को समझेंगे तो सडन कार्डियक अरेस्ट की बात करें, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की बात करें, छोटे मोटे गुटर पुटर होते रहते हैं लोगों की, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की बात करें, पेन की बात करें, पीड़ा की बात करें, एवरीवन हैज गॉट सम और द अदर हेल्थ कंसर्न। कोई ना कोई हेल्थ इशू है, और इसीलिए हर आदमी को एक हेल्थ गोल है।
कि मेरे को हेल्थ गोल ये है, किसी का हेल्थ गोल है कि पेट को अंदर लेना है, किसी का हेल्थ गोल है कि डोले शोले बनाना है, किसी का हेल्थ गोल है कि हमको डायबिटीज को रिवर्स करना है, कंट्रोल करना है, किसी का कुछ है, किसी को पाइल्स ठीक करना है, किसी को ठीक से बैठना है। तो ये हेल्थ गोल सबका है। एंड आप इस बात पे अब सोचिए, इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझते हुए, कि इफ यू कैन हेल्प देम अचीव देयर हेल्थ गोल, आप उनके उस हेल्थ गोल को यदि अचीव करने में मदद कर सकते हैं, तो ये कितना बड़ा बात होगा। हेल्पिंग अदर्स अचीव देयर हेल्थ गोल इज समथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और इन 5 गोल्स की हम बात करेंगे पूरी की पूरी वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड में। पूरा कुछ इसी 5 के इर्द गिर्द घूमेगा। वेट लॉस, आधी आबादी परहैप्स वेट लॉस मांग रही है अर्बन सिटीज में। डिटॉक्स, लिपिड हेल्थ, ट्राइग्लिसराइड, होमोसिस्टीन, कोलेस्ट्रॉल और आपका हार्ट प्रॉब्लम एंड ऑल दैट लीडिंग थ्रू दिस। कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पाइल्स एंड रास्ता है, फिशर फिस्चुला सारा एंड हो गया वो, लेकिन पाइल्स और फिशर फिस्चुला होने के बहुत पहले आपका कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ था, आपका ब्लोटिंग शुरू हुआ था, आपकी वो दिक्कतें शुरू हुई थी। और कॉन्स्टिपेशन के साथ एक और चीज शुरू हुआ था, आपका वॉशरूम टाइम। कितना देर आप अपना वॉशरूम में बिताते हैं, फोन लेके बिताते हैं, किताब लेके बिताते हैं, वहीं पे बैठ जाते हैं, क्या करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। हाउ कैन यू रिड्यूस योर वॉशरूम टाइम, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन 4th पॉइंट। मान लीजिए कि आप किसी का वॉशरूम टाइम ही घटा देंगे, यू आर फ्रेंड ऑफ देम, they are just respecting you because you are very great person, helping them out। तो helping them इन सब तरीके से होगा। स्किन एंड ब्यूटी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हर आदमी आज की डेट में हेयर और स्किन और नेल के पीछे पड़ा हुआ है। किसी भी सुपरमार्केट में, किसी भी मेडिकल स्टोर में, किसी भी ग्रोसरी दुकान में चले जाइए, आधा से ज्यादा एरिया इसी चीजों से भरा हुआ है। और वो जिन चीजों से भरा हुआ है उसके अंदर सब में केमिकल भरा हुआ है, सब में हार्मफुल केमिकल भरा हुआ है। उसके अंदर क्या बोलते हैं आप, पैराबेन भरा हुआ है, सल्फेट भरा हुआ है, SLS जैसी चीजें भरी हुई हैं जो कंफर्म कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। दे आर कार्सिनोजेनिक। बट उसको भी हम लगाते हैं, उसको भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बाल को काला करना है, उसको स्किन को ग्लो करना है, स्किन की रिंकल को हटाना है, कुछ तो करना है। पर यदि नेचुरली हो सकता है, उसका सॉल्यूशन यदि आपके पास है, आप उसका क्लींजिंग कर सकते हैं, थेरेपी कर सकते हैं, उसको सप्लीमेंट दे सकते हैं, उसको कुछ और कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से होगा और रिजल्ट दे सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके से आप स्किन और ब्यूटी को डिफाइन कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो एनीवन, अब मैं इसको यदि कंक्लूड करूं, समराइज करने की बात करूं इन पॉइंट्स को, तो एनीवन, कोई भी व्यक्ति who are going to be part of this unique wealthy life reward, वो कौन होगा? Anyone, कोई भी हो सकता है। सबसे पहला तो anyone who has any of these 5 goals। इसमें से कोई भी एक गोल, 2 गोल, 5 गोल किसी के पास है, तो वो हमारा वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड के लिए वो पार्ट बनने वाला आदमी हो सकता है। यस और नो? हो सकता है, क्योंकि उसको गोल है और आपके पास सोल्यूशन है। दूसरा कौन हो सकता है? तो anyone who is working in business domain connected to these goals। इन गोल्स के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, वेलनेस प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, बहुत लोग हैं, जिम वाले हैं, ब्यूटी पार्लर है, योगा है, जुम्बा है, कोई एक्सरसाइज कराने वाले हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये सारे के सारे लोग, डॉक्टर हैं, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? स्पा में काम करने वाले लोग ये क्या कर रहे हैं? सारे लोग वेलनेस कर रहे हैं। सारे लोग, कोई जो अर्बन क्लैप में, अर्बन कंपनी में या कहीं पे जाके मसाज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो वेलनेस का काम कर रहे हैं, वो भी इसके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं। तो कोई भी आदमी जो इन 5 डोमेन के इर्द गिर्द काम कर रहा है, वो भी इसका पार्ट बनने वाला व्यक्ति हुआ। एक और कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी कौन सा हो सकता है एनीवन में? एनीवन हु वांट्स टू बिकम वेलनेस एंटरप्रेन्योर। वेलनेस एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहता है, वो सीधे सीधे वाओ वेल्दी लाइफ कहेगा और वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड की बात करेगा। तो इस तरीके से डॉक्टर्स हुए, नेचुरोपैथी वाले लोग हुए, आयुर्वेद के डॉक्टर्स हो गए, होम्योपैथी के डॉक्टर हो गए, क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस हो गए, जिम के ट्रेनर्स हो गए, पर्सनल ट्रेनर्स हो गए, जुम्बा के ट्रेनर्स हो गए, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटिशियंस हो गए, योगा सिखाने वाले लोग हो गए,
ऐसे जितने भी नाम आप ले सकते हैं वो सारे के सारे हो सकते हैं। मैं एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूं। संडे को मेरी एक मुलाकात थी किसी व्यक्ति के साथ। अब वो व्यक्ति, कोई रिलेटिव है, वो बॉम्बे आए हुए हैं, और वो रिलेटिव क्या करते हैं, तो उनका टूरिज्म का बिजनेस है, टूरिस्ट बिजनेस है। उनके पास 3-4 ऐसे लोग हैं जो ऊटी में, मुनार में, ऐसी कोई साउथ में जो टूरिस्ट लोकेशंस हैं, वहां पे वो गाइड का काम करते हैं। और गाइड का काम किसके साथ करते हैं, तो गाइड का काम कुछ ग्रुप के साथ करते हैं, जो थोड़ी सी अमीर लोगों की ग्रुप होती है, या थोड़े से वेल ऑफ लोगों की जब ग्रुप आती है वहां पे, जो अपने स्वास्थ्य के बारे में, पैसे के बारे में काफी पढ़े लिखे हैं और उस तरीके से आए हुए हैं, तो उनको वो साइट सीइंग कराते हैं। एंड कैन यू बिलीव कि वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड वो बहुत बड़े तरीके से उनके ओनर ले रहे हैं और पूरी उनकी टीम के साथ ले रहे हैं, अपने पूरी टीम को प्राइम बनाने की बात कर रहे हैं। क्या मॉडल है वहां पे, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा व्यक्ति जो गाइड है, वो गाइड सीनियर गाइड है, जो काफी रेपुटेड माना जाता है, वो गाइड उनके साथ 2 दिन बिताता है, 2.5 दिन प्रिसाइजली। और 2 दिन में वो लिटरली उनके साथ दोस्ती कर लेता है, उनकी सब बातें करता है, और वो बहुत चीजें बताता है। और वो ऑलरेडी उनके साथ बहुत सारे वेलनेस चीजें बेचता है, उनको इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, रिकमेंड करता है, मसाज, स्पा, ये सारा चीज 2 दिन में वो रिकमेंड करता है, और उनके रिकमेंडेशन से वो लोग लेते हैं। कैन यू बिलीव कि उसके पास ये एक नया पोर्टफोलियो ऐड हो रहा है। वो बिजनेस चेंज नहीं कर रहा है, वो जो बिजनेस कर रहा है वही बिजनेस कर रहा है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है। वो पूरा का पूरा गोयंग को उसमें ऐड कर रहा है, पूरा का पूरा क्लींजिंग थेरेपी को उसमें ऐड कर रहा है, और वो एक नया बात करने की बात कर रहा है। वो उन अपने लोगों के साथ एक कनेक्ट बनाने की बात कर रहा है, जिनको एक नए तरीके से कोई चीज दिया जा सकता है। तो मेरा एक एग्जाम्पल देने का पर्पस ये था, जो 3 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई, उस एग्जाम्पल का पर्पस ये था कि टूरिज्म, टूरिस्ट गाइड, कोई दूर दूर से लेना देना नहीं है वेलनेस और टूरिस्ट गाइड का, इन 5 चीजों से। लेकिन आप धागा कनेक्ट देख रहे हैं। तो मैंने जितनी भी चीजें बताई, एक तरीके से एनी वन एंड एवरी वन कैन बी पार्ट ऑफ इट, इट इज दैट बिग। तो ये एक बात हो गई। अब इसके हम यदि इकोसिस्टम की बात करें कि इसमें किस तरीके से इकोसिस्टम होगा, तो मैंने ये स्लाइड आपके सामने रखा है। इस स्लाइड को आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने इकोसिस्टम की बात की है। कंप्लीट इकोसिस्टम है वेल्दी लाइफ का, वाव वेल्दी लाइफ का। अब ये इकोसिस्टम में क्या क्या बातें हो रही हैं, तो आप देखें, यहाँ पे वेलनेस प्रोडक्ट्स की बातें हो रही हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ऑर्गेनिक पेट केयर की बात हो रही है। फुल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की रेंज उस फसल के सीजन के पहले आपके पोर्टल में होगा। फुल ऑर्गेनिक रेंज, उसमें पेस्टिसाइड होगा, उसमें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होगा, उसमें ग्रोथ रेगुलेटर होगा, उसमें स्प्रेडर होगा, पेनिट्रेटर होगा, स्टिकर होगा, उसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिक, नो केमिकल, किसी भी फसल में इस्तेमाल करने वाली डिटेल होगी। एंड renowned agro scientist Dr. Satilal Patil will be part of the team because he is my business partner, he is co-director in the company. और वो जो पूरा का पूरा चीज होगा, वो लेके आप किसी भी किसान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी गांव में कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी फसल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और रिजल्ट बता सकते हैं, रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि दायरा आप देखिए इकोसिस्टम का कि वो कहां जा रहा है। इसके अलावा पेट केयर, ये जब लॉकडाउन हुआ तो 2 चीजें आई। पहला हुआ, पेट को लोग रखने लग गए, और दूसरा, लोग गार्डनिंग करने लग गए। ये 2 चीजों में बहुत ग्रोथ आया। अपनी भी सोसाइटी में, अपने शहर में आप देखते होंगे कि बहुत लोगों ने पेट रख लिए, बहुत लोगों ने गार्डनिंग शुरू कर दिया। तो आप देख रहे हैं वहां पे दोनों ब्लू वाला, ऑर्गेनिक पेट केयर एंड ऑर्गेनिक गार्डन केयर। बेहतरीन प्रोडक्ट्स, जैसे प्रोडक्ट इंडिया में नहीं होंगे वैसा पेट केयर का प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट होगा, जिसका कि पेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। पेट केयर के लिए वो वाव प्रोडक्ट होगा, डिलाइट प्रोडक्ट। वेलनेस गैजेट्स हो सकते हैं, जिसमें कि पूरी रेंज आने की बात कर रहे हैं। मैं यदि आपको थोड़ा सा हिंट दूं, तो शिरोधारा जैसी मशीन से लेके, स्टीम सोना का कैबिनेट चेंबर से लेके, फिटनेस बैंड से लेके, कूदने की रस्सी से लेके, बॉल से लेके, आप जो कुछ भी बात करें, मोस्ट ऑफ द गैजेट्स विल बी देयर एज वेलनेस एक्सेसरी। तो वो बात हो गई। Therapy and courses we already have, and we are going to add so many therapies, so many courses. Best of the therapies and best of the courses will be added here. और बहुत सारे वेलनेस सेंटर के थेरेपीज यहाँ पे ऐड होंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दैट धीरे धीरे आपके साथ, क्योंकि हम जब कुछ चीजें को कनेक्ट करने के बाद आपके साथ कनेक्ट करें। हेल्थ चेकअप की बात करें तो पूरी की पूरी रेंज ऑफ हेल्थ चेकअप, 250 से ज्यादा टेस्ट आपके पास होंगे, और बहुत जल्द होंगे।
maybe within a week's time that should be there, but I will give you a perfect date for that. यदि हम आगे की बात करें और मोबाइल ऐप की बात करें तो वाव मोबाइल ऐप, मतलब उस मोबाइल ऐप में इतना कुछ होना चाहिए कि उसमें वाव इफेक्ट हो। और मी प्रेनियर, मतलब आप यदि एंटरप्रेन्योर बनने की बात करें तो मी प्रेनियर होने की बात हो रही है, सो दैट्स मी प्रेनियर। तो ये इस तरीके का पूरा एक इकोसिस्टम हो गया। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा आज के सेशन में आपको डिटेल में नहीं ले जाना चाहता हूं, बट थोड़ा सा यदि आपको ग्लिम्प्स देना है मुझे, तो मैं ग्लिम्प्स ये दूं कि गेट रिवॉर्डेड फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ की बात थी। तो मान लीजिए कि यदि फिटनेस बैंड की मैं बात कर रहा हूं या किसी तरीके के ऐसे सिंकिंग की बात कर रहा हूं, तो आपका ऐप इस तरीके से काम करना चाहिए कि वो ऐप आपके स्टेप को मॉनिटर करना चाहिए और आपके स्टेप का और स्ट्रेक का ध्यान रखना चाहिए, और आपने कितना स्टेप लिया और आपने कितना स्ट्रेक बनाया, इस बात पे आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। आपने अपने गोल लिया वेट लॉस का, आप 90 किलो के हैं और आप 70 किलो बनना चाहते हैं, तो वो गोल को आपने ऐप में डाला और गोल को अचीव किया। वंस यू हैव अचीव्ड द गोल, सिस्टम से आइडेंटिफाई करके आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो आप अपना पांचों में से कोई भी हेल्थ गोल लें, उसको अचीव करें और आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट इज इन मेकिंग। ये आपके सामने आएगा और उस तरह की बात होगी। इतना ही नहीं, आपने क्लिंजिंग थेरेपी की, मास्टर क्लिंजिंग की, लिवर क्लिंजिंग की, और लिवर क्लिंजिंग आपको समझ लीजिए 45 डेज के बाद फिर करना है। क्या बेहतरीन हो सकता है कि आपका ऐप ही यदि आपको रिमाइंडर दे दे कि जैसे आपकी गाड़ी की रिमाइंडर आती है ना, सर्विस ड्यू ऑन 25 मार्च, वैसे ही रिमाइंडर आ जाए कि योर क्लिंजिंग इज ड्यू, मास्टर क्लिंजिंग ड्यू ऑन 5 अप्रैल। तो आपने 5 अप्रैल को क्लिंजिंग कर ली, और क्लिंजिंग कंप्लीट होने के 24 घंटे के बाद यदि उसी में सेल्फ फीडबैक का सिस्टम आ जाए और वो ये कहे कि हाउ डिड यू फील, आपका अनुभव बताइए। जैसे आप कभी कोई दुकान में कोई सर्विस लेते हैं तो कहता है कि फीडबैक दीजिए, तो आप अपना फीडबैक खुद दें कि आपकी बॉडी सिग्नल्स अब क्या कह रही हैं, आपको कितना हल्का लग रहा है, कितनी बढ़िया नींद आ रही है, कितना अच्छा भूख लग रहा है, कितना मन शांत हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका फीडबैक दें और वो सारा रिकॉर्ड रहे। दैट मीन्स कभी मैं ऐप अपना चलाऊं तो मुझे पता लग जाए कि 2020 से अभी तक मैंने कितनी बार क्लिंजिंग की है और मेरा क्या रिजल्ट रहा है, स्टेप ऑन स्टेप। मैंने कितना वेट लॉस किया है, मैंने कितना कोलेस्ट्रॉल कम किया है, मैंने कितनी व्याधियां खत्म की हैं, मैंने कितनी बीमारियों को रिवर्स किया है। यदि ये आता है और ये ऐप मैं यदि कहीं चला के दिखाता हूं, तो मुझे कुछ बेचने की जरूरत पड़ेगी क्या? मैं सिर्फ चला के दिखाऊंगा और लोग पूछेंगे कि ये कैसे लेना है, प्लीज दीजिए, कहां पे मिलना है। तो ये इतना इकोसिस्टम जैसा मैं बता रहा था, वो इसलिए कि वो इकोसिस्टम ये करे कि आपको मॉनिटर करने में मदद करे। सिर्फ होना एक बात है, मॉनिटर होना, आप अपने हेल्थ को मॉनिटर कर पाए और उसमें प्रोडक्टिविटी ला पाए। तो यदि हेल्थ हुआ तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो वेल्थ बढ़ेगा, पैसे का इनकम बढ़ेगा, क्योंकि आप कम समय में ज्यादा कर पाएंगे और ज्यादा करेंगे तो क्वालिटी टाइम खुद के लिए बचेगा तो और बढ़िया होगा, तो स्वास्थ्य बनेगा, प्रोडक्टिविटी आएगा, रुपया आएगा। ये सारा चीज हुआ, इसीलिए हमने पूरे मॉडल का नाम ही वेल्दी लाइफ रखा है। हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ, मतलब वेलनेस वाला वेलदाई। तो ये एक पर्टिकुलर चीज हो गई, और आपको बेचना ना पड़े, ये मॉडल सबके लिए विन विन हो, इस तरीके की बात हम कर रहे हैं। और थोड़ा यदि बात करें इस इकोसिस्टम में, तो इसमें ब्लॉग्स बहुत सारे होंगे, ई बुक्स होंगे, वेलनेस सेशंस होंगे। आपके अभी के वेबसाइट में आपको जानकारी हो तो 100 से ज्यादा ब्लॉग हैं, और हर एक ब्लॉग 2,500 से ज्यादा वर्ड का ब्लॉग है। हर एक ब्लॉग को लिखने में कम से कम 15 दिन 10 दिन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। हर ब्लॉग को लिखने के लिए डीप रिसर्च किया गया है, कोई भी लाइन ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो ब्लॉग इतने पावरफुल हैं कि आप उस ब्लॉग को यदि किसी को फॉरवर्ड करते हैं तो आप अपना नेटवर्क बनाते हैं, और वो ब्लॉग के आप अंदर इतना मसाला है कि पढ़ने वाला कहता है कि यस दिस इज समथिंग। तो ब्लॉग की बात होगी। एक ई बुक्स की बात करें तो बहुत सारे ई बुक होंगे। अभी नेट पे कहीं आपको एक दिखता हो कि हाउ टू रिवर्स योर पाइल इन 28 डेज, ऐसा एक बुक है ऑथर्ड बाय मी। उस बुक की 1,500 से ज्यादा कॉपियां डाउनलोड हुई हैं, और उतने लोगों के पास रिवर्सल का काम चालू है, और वो लोग 28 दिन की शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। एंड ये लोग कौन हैं? तो ये सारे वो लोग हैं जो एक पाइल्स केयर नाम का प्रोडक्ट है जिसको यूज कर रहे हैं ऑनलाइन, यूट्यूब से लेके कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से कर रहे हैं, फेसबुक से कर रहे हैं, और अमेजोन पे जाके डिस्काउंट लेके आ रहे हैं। वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड में क्या हो रहा है
वो जो डिस्काउंटेड प्राइस पे ले रहे हैं उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट यहां पे मिल रहा है। दैट्स रिवॉर्ड, दैट्स वाव, ये वाव है। तो ये वाव की बात कर रहे हैं और वो सारे ई बुक आपको एक्सेसिबल है। संडे सेशंस की यदि बात करें तो हम एक वेलनेस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और संडे के संडे कोई टाइम हम सेट कर लेंगे, प्रेफरेबली 8 PM काइंड ऑफ, तो वहां पे वेलनेस सेशन हम रखेंगे एंड 45 मिनट का डीप वेलनेस सेशन, जिसको कि हर आदमी को मजा आ जाए, नॉलेज मिल जाए और हर आदमी के लिए एक बढ़िया चीज हो, वो हम कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक अलायंस की हम बातें कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड या बहुत सारे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ कनेक्ट होने के बातें पे हैं और हम उस तरीके की बेहतरीन चीजों को आपके पास लेके आने की बात कर रहे हैं जो विन विन हो। हमारे मॉडल हमेशा विन विन होगा, आपके लिए विन विन, हमारे पार्टनर के लिए विन विन, उनके लिए विन विन, सब लोग एक जगह पे, बिकॉज कॉमन ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। और कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? बिल्डिंग वेल्दियर कम्युनिटी, एंड उसके हिसाब से हम चले। तो इकोसिस्टम जितना भी पावरफुल बने, जितना भी रोबस्ट बने, उतना बढ़िया होगा। और बाय डिफॉल्ट वो पर्सन जो है एंटरप्रेन्योर बनने की बात करे, वेलनेस एंटरप्रेन्योर बन जाए, ये बोला पर्टिकुलर चीज जो है, और इसके लिए हमने उसमें मी प्रेन्योर वाली एंगल डाली है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द पाइपलाइन, जैसा मैंने बताया, इन मेकिंग। प्रोडक्ट रेंज की बात मैंने आपको डिटेल में बताई, आपको मैंने एग्रीकल्चर की बात बताई। आपको एक मजेदार चीज बताता हूं कि हम एक एफपीओ के साथ कनेक्ट में हैं, 2 राज्य के। महाराष्ट्र के एफपीओ के साथ हम कोई 3.5 लाख फार्मर्स की बात कर रहे हैं और वो 3.5 लाख फार्मर एक साथ आपके साथ कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं, वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, वाव वेल्दी लाइफ की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इतने सारे राज्य हैं, कम से कम 12 राज्य में लिंक हम निकाल रहे हैं और उसके साथ हम कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं। सो ह्यूज सेटअप की बात होगी, उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में हम इस बार कैंपस की बात कर रहे हैं, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट की बात कर रहे हैं, डाइटिशियन जहां पे कोर्सेज होते हैं, और बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट को हम कैंपस में ये पूरा का पूरा वाव वेल्दी लाइफ ऑफर करने की बात कर रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन के साथ हम ऑलरेडी टॉक में है, जहां पे पैन इंडिया फिजियोथेरेपिस्ट के साथ हम कनेक्ट होंगे और नोनी जैसे प्रोडक्ट, पेन को मैनेज करने जैसे प्रोडक्ट, कर्क्यूमिन और क्योर क्यूमाइन जैसे प्रोडक्ट डिटेल में उनके साथ मार्केट हो सकती है और उनके एसोसिएशन से फायदा हो सकता है, उनका फायदा उनके ब्रांड का हमें हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप थिंग्स विल कम। मेरा ये कहना है कि एक दिन में ताजमहल भी नहीं बनता, धीरे धीरे चीजें बनेगी। हर चीज का डेट मैं आपको दूंगा, एवरीथिंग वी विल कीप अ डेट, एंड हम उस डेट के पहले लाने की बात करेंगे। हम कोई भी ऐसा डेट नहीं देंगे जिस डेट को कि हम नहीं रख पाए। हम लोग भले स्लो जाएं, बट हम लोग धीरे धीरे जाएंगे और हम लोग अपने वर्ड्स पे फेल कभी नहीं होंगे, अपने वर्ड्स पे, अपने कमिटमेंट पे कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि हम जो है क्वालिटी, इंटेग्रिटी और कमिटमेंट, ये 3 चीजों को पिलर लेके चल रहे हैं। हमारे ग्रोथ के यही 3 पिलर होंगे, क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, कोर्स की क्वालिटी, बुक की क्वालिटी, ब्लॉग की क्वालिटी। किसी चीज को जिसको हम ऑफर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, इंटेग्रिटी इंटैक्ट होगा, कमिटमेंट जो बोला है वो करेंगे और उसी डेट पे करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन एंड विल ऑलवेज स्टैंड देयर। ये चीज हम हमेशा करेंगे। और फॉर पिछले 3 सप्ताह से ये पूरा का पूरा प्री लॉन्च ऑफर चल रहा था, एंड आई एम रियली ग्लैड एंड सुपर एक्साइटेड विद द काइंड ऑफ रेस्पॉन्स आई हैव गॉट फ्रॉम ऑल अक्रॉस। और जिस तरीके से पार्टिसिपेशन हुआ है और वो चीजें हुई हैं, तो ये ऑफर्स थे जिसमें कि हर एक प्राइम को हम एक फ्री गिफ्ट भेज रहे थे, और वो फ्री गिफ्ट या तो शेकर बॉटल था या फिर वो एक्टिव लाइफ नाम का प्रोडक्ट था। दोनों के प्राइस 299 थे। तो ये हर एक व्यक्ति को ये गिफ्ट डिस्पैच हुआ है और कल तक वो डिस्पैच होने वाला है। ये प्री लॉन्च ऑफर चल रहा है और ये बाकी जो बहुत सारे ऑफर्स थे डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स पे, तो 5G स्मार्टफोन्स अप फॉर गिविंग है, बहुत सारे लोगों ने विन किया है ऐसा लगता है। ईयरबड्स हैं, इसमें प्रीमियम वॉचेज हैं, गिफ्ट हैम्पर्स थे जिसका मतलब 46,998 तक के गिफ्ट हैम्पर्स थे, और वो सारे बहुत सारे विनर्स हैं। उनको मैं बहुत सारी बधाइयां देता हूं। और अभी बहुत कुछ घंटे बचे हुए हैं आज के मिडनाइट तक, तो बहुत सारे लोग इन बचे हुए घंटों में भी क्वालिफाई करने वाले हैं, जीतने वाले हैं, और उनको भी मैं एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। एंड वी विल डिक्लेयर द विनर्स ऑन 2 अप्रैल। हम 1 अप्रैल का दिन रख लेंगे
अपने बाकी के वर्किंग के लिए, और 2 अप्रैल को हम विनर्स को डिक्लेयर करेंगे। एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग, द बेस्ट इज येट टू कम। बी द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री बीइंग क्रिएटेड। और मैं आपके साथ हर समय पूरी तरीके से मौजूद रहूंगा। मेरा 100% आपको मिलेगा। मेरी हमेशा जो मदद जहां पे लगेगा मैं वहां पे खड़ा रहूंगा, और जो विजन लिया है उसको हम साथ में अचीव करेंगे। ऑल ऑफ यू हु हैव बिकम प्राइम, पिछले 3 सप्ताह में जो जो लोग प्राइम बने हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और फाउंडिंग मेंबर आप बने हैं। आज मिडनाइट तक जो लोग बन रहे हैं उनको हम फाउंडिंग मेंबर कहेंगे, और उन फाउंडिंग मेंबर्स के लिए कुछ अमेजिंग रिवॉर्ड्स हम रखेंगे। उनको एक अलग तरीके का हम दर्जा देंगे। एंड यू विल बी ऑलवेज स्पेशल टू मी, एंड यू विल बी ऑलवेज स्पेशल टू वेल्दी लाइफ ब्रांड। एंड जो कंपनी का मिशन होगा वो मिशन हमेशा हम मिलेनियर मिशन पे काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग विथ मिलेनियर हेल्थ, working for millennial health. We are working for millennial mindset, and we are working for millennial income. Please note, we are working for income. We are not working for free. We are not doing charity. But working and earning that million not necessarily has to come from someone's pocket. किसी के पॉकेट से निकाल के मिलेनियर बनना जरूरी नहीं है। हम एक प्रॉपर तरीके से भी बहुत तेजी से भी मिलेनियर बन सकते हैं, तब जब हम मिलेनियर हेल्थ रखें और दूसरों को भी मिलेनियर हेल्थ दें, मिलेनियर माइंडसेट रखें और मिलेनियर माइंडसेट दें, और फिर मिलियन कमाएं। और दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और इसीलिए हमने कहा कि दूसरों को स्वस्थ बनाएं एंड अमीर बने। तो दिस इज ऑल। थैंक यू सो मच।